नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है चमत्कारी मूर्तियां। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। आज महाशिवरात्रि है। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने भी रखा है व्रत में खूब बेर खाओ, खूब भांग धतूरा खाओ। हे भोले शंकर, मेरी तो बस एक ही इच्छा है और वो तुझे पता ही है। कोई ऐसा चक्कर चला भगवान भोले कि मेरी वो इच्छा पूर्ण हो जाए। पर ये क्या हो रहा है? मुझे सब कुछ दो दो नजर आ रहा है। मुझे अपने हाथ चार नजर आ रहे हैं। ओह, कहीं मैं भगवान तो नहीं बन रहा, क्योंकि भगवान के ही इतने हाथ होते हैं। बाकेलाल जी, आप पर भांग का नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। इससे पहले कि हाथ आठ आठ नजर आने लगे, जल्दी घर चले आओ। चल बेटे बाके, जल्दी घर चल। भांग के नशे में बाकेलाल ने पकड़ ली गलत राह। और अरे, ये मेरे रास्ते में कौन लोग खड़े हैं? पर वो लोग नहीं थे, एक मूर्ति थी, विकराल मूर्ति। ये सब मुझे घुस्से दिखा रहे हैं। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम बाके को घुस्से दिखाओ। घुर्र। संयोग से बाकेलाल की ठोकर मूर्ति की लात से जा लगी। बाकेलाल को तुरंत लात का जवाब लात से मिला। तड़ाक! गुस्से में भरे बाकेलाल ने इस बार मूर्ति के हाथ पर प्रहार किया। तड़ाक! बाकेलाल पर वार करने वाला बच नहीं सकता। जवाब में मूर्ति के हाथ ने इस बार जो हरकत की, उससे बाकेलाल की चीख निकल गई। मेरी चोटी! चीख के साथ ही बाकेलाल का मुंह खुला और वैक! बाकेलाल का सारा खाया पिया मूर्ति के हाथ के कटोरे में जा गिरा। इसी के साथ मूर्ति ने बाकेलाल की चोटी छोड़ दी। धम! उल्टी के कारण बाकेलाल का नशा हिरन हो गया। ये तो कोई मूर्ति है, लेकिन अगर ये मूर्ति है तो फिर मुझे मार कैसे रही थी? तभी ओह! बाकेलाल, दरअसल यहां से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेरे कटोरे में कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। जो नहीं डालता उसे मैं ऐसे ही पीटता रहता हूं। अरे, ये मूर्ति तो जीवित हो गई। हाँ, क्योंकि तुमने मेरे कटोरे में उल्टी करके मुझे साप मुक्त कर दिया है। मैं इसलिए तो पीटता था, ताकि कोई मेरे ऊपर उल्टी कर दे। बाकेलाल, मैं कंकड़ शैतान हूं। मैं वन में तपस्यारत एक मुनि पापड़देव पर थूक दिया था और ही भी कर दिया था। बस फिर क्या था? पापड़देव क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे साफ देकर मूर्ति बना दिया। मेरी जुबान भी पत्थर की बन जाती, उससे पहले ही मैंने क्षमा मांग ली। मुनि पसीज गए। उन्होंने कह दिया कि जिस दिन तुझ पर कोई उल्टी कर देगा, उस दिन तू साप मुक्त हो जाएगा। बाकेलाल, आज तूने मेरे कटोरे में उल्टी कर दी। मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं तो भगवान शंकर को प्रसन्न करने निकला था। भगवान शंकर की भक्ति करके आज तक तुझे क्या मिला बाकेलाल? मेरी भक्ति करना शुरू कर, फिर देख मैं तुझे कैसे विशालगढ़ का राजा बनाता हूं। राजा विक्रम सिंह को मारकर राजा बनना? क्यों बाकेलाल, यही है ना तेरी जीवन की सबसे बड़ी इच्छा? हाँ, तो फिर वादा कर बाकेलाल कि अगर मेरे आशीर्वाद से तेरी ये इच्छा पूर्ण हो गई तो तू भगवान शंकर की भक्ति छोड़कर शैतान कंकड़ की भक्ति शुरू कर देगा और मेरी भक्ति का दूसरे लोगों में भी प्रचार करेगा। तो फिर ठीक है, अगर मैं राजा बन गया तो तुम्हारा शानदार मंदिर बनवाऊंगा। वाह, ये हुई ना कोई बात। तो फिर बाकेलाल, ये ले चमत्कारी मूर्ति। चमत्कारी मूर्ति? हाँ, ये कुम्हार की मूर्ति है, जो एक मंत्र बोलने पर जीवित हो जाती है और मनचाही मूर्तियां बनाती है, जिससे मनचाहा काम करवाया जा सकता है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे। एक कुम्हार की मूर्ति को नीचे पत्थर पर रख दो और तुम कुम्हार की मूर्ति को नीचे पत्थर पर रख दो और मंत्र बोलो। मगर मंत्र तो बताओ। ओह, मैं तो मंत्र ही भूल गया था।
मंत्र याद कर ले बाकीलाल। मंत्र है पी पी पिपिनी पी पी पिपिनी। पी पी पिपिनी पी पी पिपिनी। मंत्र पूर्ण होते ही अरे ये मूर्ति तो जीवित हो गई। बताओ किसकी मूर्ति बनानी है? बाकीलाल इसे राजा विक्रम सिंह की मूर्ति बनाने का आदेश दो। राजा विक्रम सिंह की मूर्ति बनाओ। बनाता हूं। बन 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 राजा विक्रम सिंह की मूर्ति बन। बन गई राजा विक्रम सिंह की मूर्ति बन गई। ये तो बिल्कुल मुच्छर जैसी है। काम हुआ पूरा, मिट्टी में मिला बूरा। कुछ ही देर बाद कुम्हार मूर्ति में परिवर्तित हो गया। अब इस मूर्ति का क्या करना है? इसे जिंदा करने के लिए एक दूसरा मंत्र बोल। मंत्र ये है, मैं गधा मेरा बाप गधा बाकी सब खच्चर। किंतु ये मंत्र बोलने से पहले तुम मेरे पीछे छिप जाना। मैं गधा मेरा बाप गधा बाकी सब खच्चर। मंत्र पूरा होते ही बाकीलाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अरे ये तो जीवित हो गया। मैं एक से ही परेशान था, अब दो हो गए। घबराओ नहीं बाकीलाल, इसमें दिमाग नहीं है। यही तो मेरी चाल है, क्योंकि इस वक्त असली राजा विक्रम सिंह अपनी ससुराल गया हुआ है। हाँ ये बात तो सच है। उसकी अनुपस्थिति में ये विक्रम सिंह नगर में जाएगा। बाकीलाल ये नगर में पहुंचकर बिछुप्तू जैसी हरकतें करेगा। एक बेदिमाग आदमी जैसी हरकतें कर सकता है, विक्रम सिंह वैसे ही हरकतें करेगा। इससे प्रजा भड़क जाएगी और जब असली राजा लौट कर आएगा तो उसे राजगद्दी का मोह त्याग कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा। वो मारा पापड़ वाले को। मैं भी तो यही चाहता हूं, किंतु सावधान बाकीलाल, ऐसी मूर्तियां शत्रुनाशक भी होती है। अपना कोई भी शत्रु सामने आने पर यह उसे जिंदा नहीं छोड़ती, उसके बाद फिर खुद भी गायब हो जाती हैं। इसलिए मैंने तुम्हें छिपने को कह दिया था, क्योंकि तुम तो राजा के सबसे बड़े शत्रु हो। यह बात राजा नहीं जानता, मगर उसकी मूर्ति जानती है। बाकीलाल, कुम्हार से मूर्ति बनवाने का और उन्हें जीवित करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। कुम्हार तुम्हारे लिए अब 2 बार और मूर्तियां बनाएगा। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं चला। जाने से पहले मैं यहां अपनी मूर्ति छोड़ जाऊंगा। तुम अपना वायदा मत भूलना। अगर कंकर शैतान की इस मूर्ति के कारण मैं विशालगढ़ का राजा बन गया तो मैं अपना मंदिर बनवाने का वादा जरूर पूरा करूंगा। इस मूर्ति को फिलहाल अपने वस्त्रों में छिपा लेना ठीक होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर इससे दूसरी मूर्ति बनवाई जा सके। चल बेटा बाके, अब छिप छिप कर इस नकली मोटे का पीछा कर और आगे आगे देख होता है क्या। विक्रम सिंह ने नगर में प्रवेश किया। अरे ये तो हमारे महाराज हैं। महाराज पैदल और अकेले ही नगर का भ्रमण कर रहे हैं। यह राव, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। हमारे राजा बहुत परोपकारी हैं, शायद इनाम देंगे। अपनी चप्पल उतारकर मुझे दे। ये लीजिए महाराज, अपना सिर झुका। मोटा क्या कर रहा है? तड़ाक। मेरा दिल तुझे चप्पल मारने को कर रहा था। ओह, विक्रम सिंह उस लुहार के निकट पहुंच चुका था। यह सुआ मुझे चाहिए। इसे मैं इस सांड को चुभोऊंगा। खच। विक्रम सिंह की हरकत से बौखलाया सांड क्रोधित होकर भीड़ की ओर दौड़ पड़ा। भागो, सांड पागल हो गया है। मुझे तो महाराज पागल हो गए लगते हैं। राजा को नजर आया बटोही यानी रस्सी बटने वाला। रस्सी दो। और चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। मोटे मुच्छड़, अब तेरी खैर नहीं। घोड़े रुक रुक। मैं तो ये वाला मुकुट पहनूंगा। महाराज को पता नहीं क्या हो गया है। चाल कामयाब हो रही है। पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते पर विक्रम सिंह ने पत्थर दे मारा। महाराज ने मधुमक्खियों का छाता तोड़ दिया।
भागने के लिए समय नहीं था। भिन भिन आ महाराज को मधुमक्खियों के कांटे का असर नहीं हो रहा, क्योंकि महाराज नकली हैं। भागो भागो। भागती भीड़ एकाएक ठिठक कर रुक गई। अरे ये क्या, एक महाराज यहां भी और एक वहां भी। अरे ये तो मैं ही हूं। ये असली मुच्छर इतनी जल्दी कैसे लौट आया? इसे तो 2 दिन बाद आना था। मेरा अपने सालों से झगड़ा ना हुआ होता तो मैं 2 दिन बाद ही लौटता, परंतु फिर ये तमाशा ना देख पाता। सैनिकों, पकड़ लो इस धूर्त को, पता नहीं कौन है ये बहुरूपिया। लेकिन इसका क्या करें कि उसी समय एक मधुमक्खी ने बाके के गाल पर काट दिया। काटी काटी। आ! बाके की चीख ने नकली विक्रम सिंह का ध्यान आकर्षित किया। ओह, मेरा प्रबल शत्रु अब तो नहीं बचेगा। कंकड़ शैतान ने कहा था कि अगर मैं इसके सामने पड़ गया तो ये मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेगा। भागो। अरे वो तो मेरे बाके के पीछे तलवार लेकर पड़ गया। सैनिकों, उसका पीछा करो। हम तो घुड़सवार सैनिक हैं, पैदल नहीं भाग सकते। मगर बाकेलाल को भागना ही था। बेटे बाकेलाल, तू तो मोटे का कुछ ना बिगाड़ पाया, मगर अब मोटा तेरे 2 टुकड़े कर देगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।